परमा एकादशी व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। आज की हमारी कथा परमा एकादशी व्रत कथा रहेगी। इसका उद्यापन कब करना है और इसका शुभ मुहूर्त कब से स्टार्ट हो रहा है, इसकी जानकारी आपको हम पहले देंगे। परमा एकादशी का पारण आप 5:08 तक 13 अगस्त को करेंगे। यह आपको 12 तारीख को शनिवार के दिन परमा एकादशी व्रत धारण करें और उसी दिन परमा एकादशी व्रत की कथा पूजा विधि के संग अवश्य ही सुनें। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। यह एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन एकादशी व्रत कथा है। इसी के संग हम अपनी व्रत कथा स्टार्ट करते हैं, जो यहाँ से प्रारंभ होती है। जय श्री हरि विष्णु। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व और कथा का वर्णन सुनाया। प्राचीन काल में कपिल नागर में सुमेधा नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करें। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश हुए तथा हरिश्चंद्र राजा हुए। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातःकाल एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन्न, सर्वसुख समृद्ध कर एक अच्छा घर रहने को दिया। इसके बाद उनके समस्त दुख दर्द दूर हो गए। यहीं पे हमारी कथा संपन्न हुई। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या है वो भी हम आपको बताए दे रहे हैं। उसके अनुसार आप अवश्य ही पूजा पाठ करें, जिससे आपको इस परमा एकादशी का विशेष फल प्राप्त हो। इस दिन एकादशी व्रत रखने के पश्चात आपको क्या करना है, इस दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। दान में आप उनको स्वर्ण दान कर सकते हैं, विद्या दान, कॉपी किताब, अन्न दान, भूमि दान या गौ दान करना चाहिए, जिससे सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। यहीं पे हमारी परमा एकादशी व्रत कथा और विधि संपन्न हुई। हम फिर आपको मिलेंगे दूसरी कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु जय श्री हरि कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री हरि कृष्ण।